नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको विदित है, टीजीटी के परिणाम के लिए विद्यार्थी चिंतित हैं और जो है चयन बोर्ड हीला हवाली करने पर तुला है। आज दे रहे हैं रिजल्ट, कल दे रहे हैं रिजल्ट, परसों दे रहे हैं रिजल्ट, रात में दे रहे हैं रिजल्ट, सुबह दे रहे हैं रिजल्ट। ये चीज़ें चल रही हैं और अंदर खाने से टाइमलाइन बढ़ाने के लिए जो है प्रार्थना पत्र भी दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये होता है, जब विद्यार्थी पूरी तन्मयता के साथ 12-12 घंटे, 18-18 घंटे अपनी आंखें फोड़ फोड़ करके, खाना पीना सब भूल करके, नहाना सब भूल करके तैयारी करता है, मेहनत करता है। 12-12, 14-14 साल, 18-18 साल उसको जो है व्यतीत हो जाते हैं तैयारियों में। तो पेपर देने के बाद, एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद घर भी नहीं पहुंच पाता कि उसको पेपर आउट होने की सूचना मिल जाती है। भ्रष्टाचारी हर जगह हावी हो गए हैं। चाहे आप बात कर लीजिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, चाहे आप बात कर लीजिए अपने टीजीटी पीजीटी की, चाहे आप बात कर लीजिए 72,825 शिक्षक भर्ती की, चाहे आप बात कर लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती की, चाहे आप बात कर लीजिए लेखपाल भर्ती की, चाहे आप बात कर लीजिए 68,500 शिक्षक भर्ती की। जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से हों, चाहे पीएनपी से हों, चाहे चयन बोर्ड से हों, चाहे लोक सेवा आयोग से हों, हर किसी भर्ती पर भ्रष्टाचार का आरोप लग ही जाता है। इसमें ईमानदार अभ्यर्थी जो होता है वो पीसा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करके तैयारियां कर रखी होती हैं और बहुत अरमान, बहुत सपने देख करके तब वो जाता है, पेपर देता है और पेपर दे के आने के बाद पता चलता है पेपर आउट हो गया। तो इन बातों से सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को झटका लगता है। मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूँ कि अगर इस तरीके की कार्य में कोई भी संलिप्त पाया जाए तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रासुका के तहत नहीं, उनको आजीवन कारावास दे देना चाहिए, उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। क्योंकि समाज के लिए ऐसे लोग कैंसर के समान हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं। मेहनत करने वाला विद्यार्थी सिर्फ तैयारियों में एक सीट की उम्मीद लेकर के एग्जाम में बैठता है और भ्रष्टाचारी जो है पैसे से के दम पे जो है सीटें खरीद ले जाते हैं। तैयारी करने वाला अभ्यर्थी आखिर कहाँ जाए, किसके पास लेकर के अपनी फरियाद जाए? एसटीएफ बहुत अच्छा कार्य करती है, एसटीएफ दनादन लोगों को पकड़ना शुरू कर देती है, 2-4 बार जो है मतलब मीडिया में हाईलाइट होता है, उसके बाद मामला फुस जाकर के जांच कहीं ना कहीं जो है ठंडे बस्ते में अटक जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आगे जाकर के जो है मतलब मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कौन कहाँ था, कैसे था, चंद्रमा यादव पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, पता ही नहीं चला। तो जब भ्रष्टाचार होता है तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि भ्रष्टाचार ऐसा है। उन्होंने एक आम के फल का उदाहरण दिया था कि आम के फल में अगर जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जहाँ इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ आप काट करके पूरा आम खा सकते हैं, तो व्यक्ति उसमें संदेह करता है। अगर आप अभ्यर्थियों के पारदर्शिता की बात करते हैं, अभ्यर्थियों के लिए सुचारू रूप से जो है ईमानदारी की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो अगर ऐसी कोई सूचनाएं आती हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थी सिस्टम पर, संस्था पर और जो है अधिकारियों पर भरोसा कर सकें। क्योंकि अभ्यर्थियों का भरोसा सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब आपके प्रदेश के एकमात्र निवासी हैं, इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं और वैकेंसी के लिए जो है मतलब उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्री दें, मेंस दें, कोचिंग करें, तैयारी करें, फिर हाई कोर्ट लड़ें, फिर सुप्रीम कोर्ट लड़ें, फिर धरना प्रदर्शन करें, लाठियां खाएं, भूख हड़ताल करें, तब जाकर के उनको नौकरी प्राप्त होती है। ये सारी प्रक्रियाएं आम बन चुकी हैं, जो कि अभ्यर्थियों के लिए कोढ़ में खाज का काम करती हैं। ऐसी सूचनाएं, जैसे कि आज एडेड जूनियर की सूचना मतलब कुछ माध्यमों से प्राप्त हो रही है कि पेपर आउट हो गया, समाचार पत्रों में ऑनलाइन माध्यम से जो है छप गया है कि जो है मतलब पेपर आउट हो गया। तो इस तरीके की सूचनाओं से सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है, और जो अभ्यर्थी मेहनत करता है वो अंदर ही अंदर टूट जाता है।
क्योंकि विद्यार्थी बहुत अरमान और बहुत सपने लेकर के पेपर देते हैं, और जिनका पेपर अच्छा चला जाता है वो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमारी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी। 69,000 की शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ था। जब 60-65% का कटाव माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया तो अभ्यर्थियों ने यह उम्मीद किया था कि जितनी सीटें हैं शायद उतने भी अभ्यर्थी पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह था, मतलब सीटें इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी खा चुके थे कि 1,46,460 विद्यार्थी पास हो गए। मेरिट आपकी आके रुक गई 67.5 पे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यार्थियों ने मन लगा के मेहनत किया है तो ईमानदार विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और वो उनको एक सीट मिलनी चाहिए, वो उसके हकदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्या है, किसी की भी सरकार आए, किसी का भी सिस्टम बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मैं लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं की मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को कि मतलब हर किसी में पेपर आउट, हर किसी में भ्रष्टाचार, पैसे से लोग सीटें खरीद ले रहे हैं, नौकरियां खरीद ले रहे हैं। जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है वो 115-118 करके बेचारा जो है बाहर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा सांसद विधायक हो, कितना भी बड़ा कर्मचारी हो, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो पेपर हुआ है, वो पेपर चाहे साइंस वर्ग का रहा हो, चाहे मैथ वर्ग का रहा हो, चाहे सोशल साइंस का रहा हो, चाहे जीएस के क्वेश्चन की बात कर ली जाए, चाहे संस्कृत की बात कर ली जाए, चाहे हिंदी की बात कर ली जाए, गजब का पेपर बनाया गया था। पेपर का स्तर वो जो है मीडियम था, कहीं कहीं वो उच्च लेवल पे भी देखने के लिए मिला है। कोई भी आसानी से पेपर सॉल्व नहीं कर सकता था, जिसने पढ़ाई की थी वही पेपर सॉल्व कर पाए हैं, है ना। तो ईमानदारी होनी चाहिए। मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, ऐसी अगर कोई सूचनाएं मीडिया के थ्रू आती हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं तो आप अभ्यर्थियों के हित में आप आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं। हम लोगों ने आपको चुन करके जो है राज सिंहासन पर बैठाला है और आगामी चुनाव में भी आपका ही सहयोग हम करना चाहेंगे हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें, अभ्यर्थियों की मन की पीड़ा को समझें, उनके दुख दर्द को समझें। क्यों? क्योंकि एक सीट की उम्मीद करके महोदय अभ्यर्थी बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। उनका आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है, मानसिक शोषण भी किया जा रहा है और वो एकदम से परेशान हो चुके हैं। और उनकी परेशानी का आलम यह है कि अभ्यर्थी हर जगह निराशा में डूबते जा रहे हैं। आप इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते ऐसी खबरों की तत्कालिक स्वतः संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कराया करिए। और निष्पक्ष जांच ऐसी होनी चाहिए कि अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़े, उससे सिस्टम में और सरकार में उनका भरोसा बढ़े, ताकि वो आपके साथ जुड़ सके। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है आज ये एडेड जूनियर का न्यूज़ पढ़ करके सुन करके कि पेपर आउट हो गया। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। रिजल्ट के लिए जो विद्यार्थी परेशान हैं, टीजीटी वगैरह के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल से रिजल्ट का सिलसिला आपका आरंभ होने चल रहा है, जो कि सूचना प्राप्त हुई है। और प्रवक्ता का रिजल्ट आपका फाइनल रूप से वो 27 अक्टूबर तक फाइनल आपका कॉलेज आवंटन सहित जारी कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। 27 अक्टूबर तक कॉलेज आवंटन सहित आपका पीजीटी का प्रवक्ता का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी का परिणाम भी कल से आपका आरंभ होने चल रहा है। हो सकता है कि कल की डेट में आपको 2-3 छोटे विषयों के परिणाम देखने के लिए मिल जाएं। और बड़े विषयों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़े विषयों के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन 20 तारीख के अंदर आपके समस्त परिणाम आने की प्रबल संभावना दिख रही है। और चयन बोर्ड से भी यही सूचना है। आंसर की का विवाद हो, चाहे जो विवाद हो, सीटों में वृद्धि का मामले ने तोड़ पकड़ लिया है और कल की सुनवाई पे भी नज़रें रहेंगी, क्योंकि काउंटर और रिजॉइंडर दोनों सामने आ चुके हैं कि चयन बोर्ड के काउंटर पर अभ्यर्थियों ने कैसा रिजॉइंडर लगाया है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तो मजबूत पक्ष है, जो चीज़ें होंगी गजब की, इस पर बहस भी देखने के लिए आपको मिलेगी और अधिवक्ताओं द्वारा तर्क वितर्क किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको कुछ न कुछ इसका परिणाम अवश्य देखने के लिए मिलेगा।
और चयन बोर्ड इस चीज़ को देख करके ही आपका परिणाम जारी करेगा। तो इंतज़ार करिए, इंतज़ार के अलावा आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चयन बोर्ड के हाथ में ही है परिणाम जारी करना। प्रयास यही है कि परिणाम आपका जल्द से जल्द आए, ताकि नई भर्ती प्रक्रिया पर जो है कार्य शुरू हो सके और नई भर्ती प्रक्रिया आपकी आरंभ हो। 27,000 का विज्ञापन आए। LT ग्रेड वगैरह को भी मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही तत्काल आपका विज्ञापन आपके सम्मुख आएगा। आप उम्मीद कर सकते हैं अक्टूबर लास्ट या दीपावली बाद आपका विज्ञापन आपके सम्मुख आएगा। बहुत विद्यार्थी इस बात के लिए सवाल करते हैं कि सर हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, फिर भी हमको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। भैया क्या एफिडेविट कोई मैंडेटरी है क्या? एफिडेविट नहीं बनवा, जब सब कुछ सही है तो एफिडेविट काहे के लिए बनवाएंगे आप? नाम में त्रुटि सुधार है तो ये सारी चीज़ों के लिए एफिडेविट एक्सेप्ट किया जाएगा। OMR में कोई गलती है तो उसका कोई एफिडेविट स्वीकार नहीं किया जाएगा। फार्म में अर्हता संबंधी, योग्यता संबंधी, अधिमानी अर्हता संबंधी कोई विवाद है तो आपका कोई एफिडेविट स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो चीज़ें हैं कि कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम OBC से संबंध रखते हैं लेकिन हमने जनरल में अप्लाई कर दिया है, तो आप वेरिफिकेशन से बाहर किए जा सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर हमने EWS में यस कर दिया है लेकिन उसका डिटेल नहीं भरा है, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हैं। फ़ोटो बैकग्राउंड के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल किया कि सर फ़ोटो बैकग्राउंड क्या है, बताइए इसके बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चयन बोर्ड ने इसके लिए 3 शर्तें रखी हुई हैं। ये विज्ञापन की शर्त में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये विज्ञापन की एक शर्त है कि आप फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड और ग्रे सिलेटी बैकग्राउंड का लगाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरे बैकग्राउंड की फ़ोटो उसमें लगा दी है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें 3 परिस्थितियाँ हैं। 3 परिस्थितियाँ ये हैं। पहली परिस्थिति कि स्कैनिंग के दौरान आपका चेहरा फटना नहीं चाहिए, या उसका फ़ोटो का जो साइज़ है 40 KB से कम नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है आपकी। दूसरी कंडीशन उसमें यह है कि आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कान दोनों आपके स्पष्ट होने चाहिए, चेस्ट तक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, दोनों बाजुएं आपके, दोनों कंधे स्पष्ट दिखने चाहिए, है ना। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये हो गई है कि आप जो है टोपी आदि लगा करके, चश्मा आदि लगा करके, है ना, या कान में ईयरफोन वगैरह लगा करके आप फ़ोटो नहीं लगाएंगे। ये तीसरी कंडीशन है। इन कंडीशंस के बाहर जो विद्यार्थी हैं जिनका स्कैनिंग में आ जा रहा है, फ़ोटो नहीं फट रही है या उसकी साइज़ कम नहीं हो रही है, ऐसे विद्यार्थियों को चयन बोर्ड जो है वो माफ़ कर सकता है। कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा वो चयन बोर्ड के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पर आपका कोई एफिडेविट स्वीकार नहीं होगा फ़ोटो बैकग्राउंड आदि को लेकर के। ये चयन बोर्ड के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बालक बालिका वर्ग में गड़बड़ी करने वाले विद्यार्थियों का भी रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है, होगा, ठीक है। रोल नंबर आदि में गड़बड़ी करने वालों को तो दूर से ही प्रणाम कर लिया है चयन बोर्ड ने। बुकलेट सीरीज़, बुकलेट OMR सीरीज़, इन सब OMR नंबर और बुकलेट सीरीज़ वगैरह में गलतियां करने वाले विद्यार्थी जो है बाहर किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा था वो पेपर आउट संबंधी और जो है मतलब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमको, आपको, हर किसी को आवाज़ उठानी है और ये हौसला एक आंदोलन का रूप लेना चाहिए और सभी को मुखर हो करके जो है इसका विरोध करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति पेपर आउट करते हैं या करवाते हैं, या जो व्यक्ति जो है नकल से नौकरी अर्जित करना चाहते हैं, पैसे के दम पे नौकरी खरीदते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मेहनतकश विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। सिस्टम को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और सरकार को भी इस पर कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें होंगी 9721411385 ये मेरे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी समस्याएं, स्टडी मटेरियल, टेट CTET, TGT PGT, LT ग्रेड, KVS, इन सभी का आप उच्च स्तरीय स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर दीजिए और घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें और टन से आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। आप सभी को शुभ रात्रि। कोई भी अपडेट होगी तो आपको 2 बजे रात भी दी जा सकती है। शुभ रात्रि, गुड नाइट दोस्तों।